नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, लेकिन मौजूदा हालात में बिहार में बहार एक वर्ग विशेष के लिए है और ये नीतीश कुमार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि बिहार में बहार है तो अपराधियों के लिए, नीतीश कुमार हैं तो सिर्फ नाम मात्र के, क्योंकि अधिकारी कोई काम कर नहीं रहे और नीतीश कुमार कोई एक्शन ले नहीं रहे। हर छुट भैया हथियार लिए घूम रहा, हर अपराधी बेखौफ वीडियो बनाकर वायरल भी कर रहा और हर कारोबारी अपराधियों के कहर से सहमा हुआ है। पुलिस की पैनी नजर अपराधियों को ढूंढने में नाकाम हो रही है, तीसरी नजर से भी मदद मिल रही है, ये कहना मुश्किल है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा, पर क्या वाकई नीतीश कुमार बिहार के बहार के लिए आम लोगों की सुरक्षा को लेकर, उनकी बढ़ती चिंता को लेकर संजीदा हैं? क्योंकि अपराधी पड़ रहे हैं भारी, पुलिस की दिख रही है लाचारी। आखिर ऐसा क्यों? सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से अनामिका पासवान जी और जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो किशोर जी, सवाल यही, अपराधी हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, पुलिस वाले कहीं नजर नहीं आ रहे हैं कोई कार्रवाई करते, सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए दीपक जी, दो घटनाएं प्रकाश में आई है। कल परसों का जो वीडियो दिख रहा होगा सोशल मीडिया पे, बिहार पुलिस जरूर चिंता कर रही है इन घटनाओं पर और लगातार हम लोग छापा मार रहे हैं। अपराधियों को शिनाख्त कर लिया गया है। कई अपराधी ऐसे हैं जो बिहार से बाहर जा चुके हैं, जिनको टेक्नो सर्विलांस के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कुछ एक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तरह की जो भी घटना है उसको बिहार पुलिस और हमारा प्रशासन, हमारी सरकार चुनौती के रूप में लेती है। और आप घटना के पैटर्न को समझेंगे तो इनका पर्पस, इनका उद्देश्य कोई अपराध करना नहीं रहा है। इनका पर्पस सिर्फ ये दिखाने की रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है और कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक वो भी समझ में आती है कि आखिर ये कैसा अपराध है, ये कैसे अपराधी हैं जो पॉश इलाके में आके वीडियो शूट करते हुए गोलीबारी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार सरकार को, बिहार के पुलिस महकमा को चुनौती देने के लिए इस तरह की घटनाएं की जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि जो चर्चा का विषय हो, जैसे कि हमारे विपक्ष के लोगों ने, तेजस्वी यादव जी ने तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट का फेसबुक लाइव के माध्यम से एनसीआरबी के डेटा के तहत कोशिश किया था कि बिहार के प्रशासन को, बिहार के पुलिस महकमा को नकारा साबित करें। और जब हम लोगों ने उसका काउंटर किया और उसके बाद से ही इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई हैं, तो ये भी दिखाता है कि क्या इस तरह की घटनाएं कहीं राजनीतिक प्रायोजित तो नहीं है। हम लोग हर पहलू पे जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके ही चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। जब अपराधियों की भी शिनाख्त होगी, अपराधियों की भी गिरफ्तारी होगी, साथ ही साथ उनका मोटिव क्या रहा है, किस मोटिव के तहत इस तरह की घटनाएं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। किशोर जी, चलिए, आप जो भी कह रहे हैं वो आप सत्ता पक्ष के होने के नाते कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकते कि अपराधी अगर डिमोरलाइज करने के लिए भी पुलिस को इस तरह के वीडियो बना रहे हैं पॉश इलाकों में और वायरल कर रहे हैं, वो 1-2 वीडियोस की बात होगी, लेकिन इस तरह के दर्जनों मामले सामने आए हैं जहां सीसीटीवी पर हत्या और गोलीबारी की वारदातें रिकॉर्ड हुई है। हम बीते 1 सप्ताह से इस तरह की बहुतायत में खबरें आ रही है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं और उन खबरों को हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये बिहार के लोगों में डर का माहौल बनाने का एक कारण हो सकता है और ये प्रशासन के सामने रखा जाना भी जरूरी है ताकि वो सतर्क हों, सजग हों और आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई होती भी नहीं दिख रही है। हम आपका जवाब इस पर भी लेंगे, लेकिन अनामिका जी के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि अनामिका जी, अब तक विपक्ष जो सिर्फ आंकड़ों का हवाला दिया करता था, अब उनके सामने कई ऐसे वीडियो फुटेज हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे वीडियो फुटेज हैं जो ये बताने को पर्याप्त हैं कि वर्दी वालों की हनक अब अपराधियों में बिल्कुल नहीं रही और वर्दी वालों को खुली चुनौती अपराधी सड़क पर हथियार लहराकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी अपराधी जब अपराध करते हैं तो क्या वो वीडियो बनाकर शूट करके उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं? इसके पीछे उनका पर्पस क्या है, मकसद क्या है? इसके पीछे सीधा सीधा मकसद है कि सरकार को और
बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम करना और इसे चुनावी मुद्दा बनाना। चुनाव बहुत नज़दीक है और पूरा बिहार जानता है कि आरजेडी की जब सरकार थी तो किस तरह से अपराधियों का जमावड़ा वहां रहता था। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं बोल रही हूं मैं। 2005 का कुछ आंकड़ा है, उसको अगर देखा जाएगा तो 3411 हत्याएं हुई। नवंबर में सरकार बनी थी जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहली शपथ ली थी, और उसी समय 251 अपहरण हुए थे और 1147 बलात्कार हुआ था महज 10 महीनों के अंतराल में। और उस समय कुछ महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था, लेकिन लालू जी का दबदबा बना हुआ था क्योंकि वो केंद्र में थे, 22 सांसद थे उनकी सरकार थी कांग्रेस और आरजेडी की। अगर आप 2010 की बात करेंगे, जब पहला कार्यकाल पूरा किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए की सरकार ने, 50,000 अपराधियों को सजा मिला था और उन्हें जेल भेजा गया था। तो ये किसके कार्यकाल में हुआ? लालू जी की सरकार जब थी तो उस 15 साल के कार्यकाल में तो यानी कि अनामिका जी आप ये कह रही हैं, नहीं आप ये कह रही हैं ना कि अभी डबल इंजन की सरकार में भी दबदबा विरोधियों का है और नीतीश कुमार के कार्यकाल की जो पहले कार्यकाल की आप उपलब्धि गिना रहे हैं, बात को समझने का प्रयास। नहीं हम तो ये हम जो समझ रहे हैं वही बता रहे हैं ना अनामिका जी। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है तो आप उसको देखिए ना, कोई भी अपराधी छिप कर अपराध करता है, दिखाकर अपराध कभी करने का प्रयास नहीं करता है। नहीं जब वो कर रहा है दिखाकर आपराधिक गतिविधियों को अपने, तो क्या वो जब फरार हो गया तो उसे तो पुलिस पकड़ेगी ना, उसे ट्रेस किया जा रहा है पुलिस विभाग की ओर से और वो निश्चित तौर पे पकड़े जाएंगे। अभी निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। बिल्कुल एक पल पहले ही अनामिका जी, एक पल पहले आपने कहा था कि पहले कार्यकाल में 50,000 अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अब कहने का अंदाज कुछ यूं बदल गया है कि अब जो अपराधी कर रहे हैं आपराधिक वारदात, उन्हें पकड़ने की कवायद हो रही है, लेकिन कामयाबी कितनी मिल रही है ये आंकड़ा नहीं। आएंगे किशोर जी, आपके पास भी आएंगे, अरुण जी के पास एक बार चलते हैं। की गई है अपराधियों को पकड़ने के लिए, जगह जगह पे कैमरे लगाए हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और लालू जी के सरकार में तो पुलिस प्रशासन बाइक वाला लड़का के पिछलग्गू हुआ करते थे, मंत्री के परिवार के सेवा में लगे रहते थे, और आज देखिए प्रशासन और पुलिस निश्चित तौर पर जनता की सेवा और सुरक्षा में लगी हुई है और जिस पर दाग लगाने के लिए आरजेडी के लोग ही इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जाए और इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाए। चलिए, लोग कोई हो, किसी बैनर के साथ हो, किसी पोस्टर के पीछे छिपे हुए हो, अगर उनके हाथ में हथियार है तो उन्हें गोली मारने का अधिकार पुलिस को है और ये कानूनी रूप से पुलिस कर सकती है। ये क्यों नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम सवाल खड़े कर रहे हैं। अरुण जी के पास चलेंगे। अरुण जी, आंकड़े अब धरातल पर गंभीर स्थिति लेते नजर आ रहे हैं और जो पुराने आंकड़े हैं उनमें सुधार होने की जगह उनमें और गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले आंकड़े जब एनसीबी के आएंगे, एनआरसीबी के, और आप वो आंकड़े फिर से रखेंगे, लेकिन आरोप राजनीतिक साजिश की लगाए जा रहे हैं, उस पर भी कुछ कहेंगे आप? देखिए दीपक जी, बहुत ही दुख होता है जब इस तरह की बात सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं। हम लोग राजधानी में हैं, आप राजधानी में हैं और लगातार आप दिखा भी रहे हैं। अब तो हम लोग उतना आंकड़ा भी नहीं दिखा पाते, नहीं बता पाते जितना अब आप लोग दिखा रहे हैं प्रत्येक दिन का, और मीडिया के माध्यम से ही जो छन के आता है। पिछले 3 दिन के अंदर अगर देखेंगे, सिर्फ पटना जिला, बिहार की राजधानी पटना है, 1 दर्जन हत्या हो चुके और कट्टा लहराते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए आपने देखा किस तरीके से वो वीडियो वायरल है। सारे लोग चला रहे हैं, मीडिया वाले दिखा रहे हैं। पीछे एक पुलिस पदाधिकारी की गाड़ी थी, उसके बावजूद 500 थाना के मीटर दूरी पर कृष्णापुरी में हत्या को अंजाम दे दिया जाता है बेखौफ अपराधियों द्वारा। ये अब कहने की जरूरत नहीं रह गई कि खाकी का खौफ अपराधियों में कितना है। मतलब खाकी का खौफ पूरी तरह समाप्त हो चुका है
और इसका क्या कारण है? कारण यह है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं। पूरे बिहार में चारों तरफ चौओर हत्या ही हत्या हो रहा है। खून की होली अपराधी खेल रहे हैं। खुलेआम बेखौफ होकर तांडव मचा रहा है अपराधी। आज देखिए ना, दरभंगा में शिक्षकों की हत्या, कल देखिए सारण छपरा में 2 व्यवसायी की हत्या, मुजफ्फरपुर में एक मछली विक्रेता की गोली मार के हत्या, एक 9 वर्षीय दलित बच्ची का रेप किया गया, उसके बाद गर्दन रेत दिया गया। आरा में बलात्कार की घटना, 72 घंटे के अंदर बक्सर जिला में 7 से अधिक हत्या। ये क्या है? समस्तीपुर में, हाजीपुर में, मानो बिहार में ऐसा एक भी जिला नहीं है जिस दिन प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं नहीं हो रही है। और अन्य वारदात छोड़ दीजिए, रेप की घटना छोड़ दीजिए, छिनछोरी, डकैती, ये सब अब कॉमन हो गया, जनरल हो गया जी। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। सत्ता पक्ष को जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल आईना दिखाने का काम करता है, तो अब देखिए ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता हो। वही 2005 के पहले की बात करने लगते हैं। अरे भाई, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है 1990 में जब हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय प्रत्येक लाख आबादी पर 144 आपराधिक घटनाएं घटती थी। और जब हमारी सरकार चली गई 2005 में, तो उस समय हमने आंकड़ा कम किया था, प्रत्येक लाख आबादी पर 122। और 2005 से लेकर अभी तक एनडीए की सरकार है, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है प्रत्येक लाख आबादी पर 300 के आसपास आपराधिक घटनाएं घट रही है जी। यानी 3 गुना से अधिक। तो इसे आप क्या कहेंगे? राक्षस राज कहेंगे ना, कि मंगल राज कहेंगे? नहीं, अरुण जी ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए। अरे भाई दीपक जी, ठीक है, मैं साजिश रच रहा हूं, तो सरकार में हो भाई, शासन आपका, प्रशासन आपका, पूरा तंत्र आपका, डबल इंजन की सरकार, क्या कर रहे हो भाई? नहीं, अरुण जी क्या खुला चैलेंज देंगे? अनामिका जी, अपराधी सड़क पर खड़े होकर खुला चैलेंज दे रहे हैं। भाई तो अपराध तो इन्हीं के घर से शुरुआत हुई है ना अपराध की। इनसे पूछिए ना, इनके समय में जितने नरसंहार हुए हैं, आप बताइए एनडीए की सरकार में कितने नरसंहार हुए हैं? हम इनको जवाब दीजिए ना अरुण जी। चलिए सुन लेते हैं उनकी बात। जी अरुण जी बोलिए। मैं जवाब दे, आप गंभीरता से सुनिए। और आपके वक्त में मैं नहीं बोल रहा था, ये नरसंहार की बात कर रहे हैं। खुलेआम नरसंहार हो रहा है प्रत्येक दिन। किसकी जवाबदेही है लॉ एंड ऑर्डर चुस्त और दुरुस्त करने की? 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, गृह विभाग उनके पास है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी के पास गृह विभाग है। 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, प्रत्येक साल 4,000 हत्याएं होती है। अब अनुमान लगा सकते हैं 25,000 से अधिक बलात्कार की घटना। बिल्कुल, और अब तो पुलिस अधिकारी सामने आकर क्रेडिट भी नहीं ले रहे हैं कि इस तरह की वारदात हुई और इतने कम समय में हमने उस वारदात का खुलासा किया और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अरुण जी हमारे आपके पास किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी, मैं बात को समाप्त करूंगा। दीपक जी, अब तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं है इनके राज में ना। जो जनता को जो रक्षक है, पुलिस की जवाबदेही होती है जनता को सुरक्षा प्रदान करना। अब खुद पुलिस सुरक्षित नहीं है। दर्जनों कांड है, देखिए ना, पुलिस को खदेड़ रही है, कॉलर पकड़ रहा है, कट्टा सता रहा है। पुलिस तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, उन्हें उन पर नकेल नहीं कसी जाएगी, उन्हें सजा नहीं दिलाई जाएगी, तो यही स्थिति बनेगी। अरुण जी हम लौटेंगे आपके पास, किशोर जी के पास चलते हैं। दीपक जी मैं समाप्त करूंगा। मतलब दीपक जी, पूरे बिहार में कानून का राज नहीं बल्कि अपराधियों का राज स्थापित हो गया है।
जवाब इसको ले लेते हैं स्वीकार किशोर जी। करनी कानून चाहिए का राज नहीं है, अपराधियों सत्ता का राज पक्ष को। स्थापित हो गया है। नीतीश कुमार के लिए जीरो टॉलरेंस वाली बात थी, फास्ट ट्रायल कोर्ट चलाने की बात थी, लेकिन वो सब अब कहीं फाइलों में बंद होकर रह गया है और सड़क पर अपराधी यूं ही हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, हमारे अरुण जी इमोशनल बात कर रहे हैं। ठीक है, घटनाएं हो रही है और घटनाएं लगातार होती रही हैं, अपराध को शून्य नहीं किया सकता है, लेकिन हमारा कन्विक्शन रेट क्या है, हम लोग क्या ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या उस पर काम नहीं कर रही है। तो आप देखेंगे तो बिहार तीसरा स्टेट है पूरे देश में जहां कन्विक्शन रेट 74% हमारा है, 80% केरला का है, और तमिलनाडु का शायद 72 हमारा है, 74 तमिलनाडु का है। यानी आप समझ सकते हैं कि 28 स्टेट की तुलना में हम लोग तीसरे जगह पे हैं। अपराध दर की बात करें तो 17 स्टेट ऐसा है पूरे देश में जो हमसे आगे है, जिनका अपराध दर हमसे अधिक है। तो अरुण बाबू जो कुछ घटनाओं का जिक्र करके पूरे बिहार में एक परसेप्शन बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि अगर अपराधियों का राज होता तो रीतलाल यादव जी आज जेल में नहीं होते। अगर अपराधियों का राज होता तो अनंत सिंह आज जेल में नहीं होते। अपराधियों का राज होता तो जो कल घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना पटना के हड़ताली मोड़ के आसपास हुई है, उसके अपराधी ट्रैक नहीं हो गए होते, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की गई होती। तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि हर घटना के कन्वेंशन को अगर आप समझेंगे तो पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जिनका भनक भी प्रशासन के पास नहीं होता है। नहीं, वो ठीक है, आवेश में आकर आपराधिक वारदात को अगर अंजाम दिया जाता है तो उसकी भनक भी नहीं लग सकती है और उसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो प्लान्ड नहीं है। संगठित गिरोह पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आवेश में आकर किए गए वारदात पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन उनमें एक डर तो होना चाहिए ना कि अगर हम हथियार उठाएंगे तो हमारा ये अंजाम होगा। उदाहरण तो स्थापित किया जाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, कई उदाहरण स्थापित किए जा चुके हैं और आगे भी किए जाएंगे, क्योंकि प्रशासन का काम एक दिन में खत्म नहीं होता है। आपने देखा होगा AK-56 किस तरह से मोकामा की धरती पे लहराया गया अन्य लोगों के द्वारा, और अगले ही 2 दिन के अंदर उन सारे लोगों को जेल में भेज दिया गया। यही उदाहरण होता है। आज ही की बात है, पटना में कई थानों को मिलाकर रेड किया गया है। आ रहे हैं अरुण जी, आ रहे हैं। कई थानों को टीम बनाकर रेड किया गया और कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तो पैरेलली दोनों चीज चल रही है, अपराध हो रहा है और उसके काउंटर में पुलिस प्रशासन भी उसी स्पीड से काम कर रही है। लेकिन अरुण बाबू, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि पैरेलल ना हो, पुलिस प्रशासन की रफ्तार ज्यादा हो, कार्रवाई की रफ्तार ज्यादा हो, कन्विक्शन रेट और बेहतर किया जा सके। मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ और मैं तो दावा कर रहा हूँ कि अरुण बाबू के पास कुछ अगर इंफॉर्मेशन है तो वो हमें गलत साबित कर सकते हैं। क्या बिहार देश का तीसरा स्टेट नहीं है जहाँ का कन्विक्शन रेट सबसे बेहतर है? अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप 65,000 का टेप आप बार बार बजाते हैं, तो 90 से 2005 के बीच बिहार की आबादी और 2005 से लेकर 2020-25 के बीच बिहार की आबादी एक ही है क्या? आबादी के हिसाब से हत्याएं होती है। अगर आप रेट की बात करें तो अगर 90 से 2005 के बीच 3500 प्रति वर्ष के दर से हत्या की दर सुनिश्चित हुई है, वहीं 2022 तक देखेंगे तो वो घट के 2900 के आसपास आ गया, यानी 3000 के कम आ गया है। तो लगातार साल दर साल हमारी पुलिस प्रशासन, तो आंकड़ों को अपने अपने सहूलियत के हिसाब से परिभाषित करके उनकी समीक्षा करके प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इससे इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अपराधी सक्रिय हो गए हैं। अपराध के 17 मानक हैं, किसी भी मानक पे हमारा आंकड़ा ये साबित नहीं करता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। एनसीआरबी लगातार अरुण बाबू रट रहे थे, लेकिन बाद में इन्हें ज्ञान हुआ कि एनसीआरबी का आंकड़ा तो 2022 तक का ही है, तो 20 वर्ष का जो इनका था दावा वो खत्म हो गया। लेकिन मैं आज फिर से कह रहा हूँ, नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप हकीकत से लोगों को अनजान रखने के लिए आंकड़े ही नहीं जारी कर रहे हैं। अरुण जी तो ये पहले भी कह चुके हैं कि आप आंकड़े ही इस वजह से नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी पब्लिक के भी। नहीं सर, हमारा जो है SCRB का डेटा, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा प्रति महीना का अपडेट है और देश का पहला वेबसाइट है जो अप टू डेट। चलिए, वेबसाइट अपडेट है, लेकिन क्या प्रशासनिक अमला भी उस तरह से अपडेट है? क्योंकि कैमरे हर कोने पर लगे हुए हैं, इसके बावजूद अपराधी किस कोने से निकल जा रहे हैं इसकी भनक नहीं लग रही है। अरुण जी आ रहे हैं आपके पास, अनामिका जी से जान लेते हैं। अनामिका जी, हम अपग्रेड हो रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। चुनावी साल में अगर सरकार की साख पर इस तरह से बट्टा लगेगा तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए, कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ये सुशासन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है
और जहां तक अपराध की ये अभी आंकड़े बता रहे थे अरुण जी, तो अरुण जी जरा ये भी बताइए ना कि जब लालू प्रसाद यादव जी की दोनों बेटियों की शादी थी तो किस तरह से पूरा शोरूम का गाड़ी पटना का खाली कर दिया जाता था, पूरे पुलिस प्रशासन को बेटियों की शादी में लगा दिया जाता था। आपके यहाँ से अपहरण उद्योग चलते थे, आपके मुंह से लॉ एंड ऑर्डर की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए अच्छी नहीं लगती है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आपसी भिड़ंत होता है और मकसद के साथ अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं तो वो बाद में ही पकड़े जाते हैं, तुरंत नहीं पकड़े जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप जो आज आंकड़े गिना रहे हैं ना, इतनी हत्याएं हुई, इतना बलात्कार हुआ, तो वो इसलिए आंकड़े गिना पा रहे हैं क्योंकि आंकड़े आपको सही मिल रहे हैं, क्योंकि अब मामले थाने में दर्ज होते हैं, मुकदमा कोर्ट में चलता है। लेकिन आपके समय में तो मामले को रफा दफा कर दिया जाता था, कोर्ट में मामले जाते भी नहीं थे, और उसके बावजूद आप आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलिए हम जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, सिस्टम बहाल है, सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, आप सिर्फ राजनीतिक हित को देखते हुए आंकड़ों को अपने हिसाब से प्रस्तुत करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। दीपक जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आज ही आप चला रहे थे, आप खुद खबरें, क्या उसमें विपक्ष था क्या? आप सरकार के अब हमारे अब सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, सुनिए अनामिका जी, थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी से बात करिए, ऐसे बचकाना की तरह आप एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी बात सुन लेते हैं आपके बीच में अब ऐसे मत करिए ना, आपका सम्मान है और ऐसे बीच में करिएगा बेमजा वाली बात हो जाएगी। दीपक जी, आप तो राष्ट्रीय जनता दल के एंकर नहीं थे, रिपोर्टर नहीं है। आज मैं आपके चैनल को देख रहा था, बारीकी से एक दिन का आप घटना समस्तीपुर से लेकर पटना, अन्य अन्य इलाके का कहां से खबर लाए थे। इतनी खबर हमारे नॉलेज में भी नहीं थी। देख के तो मेरा रुआ खड़ा हो गया। चारों तरफ लोग बिहार वासी भय के साए में जीने को मजबूर है, चूंकि सरकार नाम की चीज है ही नहीं। हमने तो कहा, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से सवाल करिए, उन्हें कुछ पता है ही नहीं, चूंकि अपराधी भी समझ चुके हैं कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और सारे के सारे सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। और आपने ही तो दिखाया, नालंदा में जदयू के नेता के घर छापा मारी और वो फरार हो गए। आज पटना में जक्कनपुर में नहीं, वो पकड़ लिए गए से वो जेडीयू नेता थे या नहीं थे इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन वो पकड़ लिए गए हैं और उनके घर से हथियारों का जखीरा भी बरामद कर लिया गया है। जखीरा भी बरामद और भाग भी गया, आप जान लीजिए। अरुण जी, हमने अभी अपडेट अपने दर्शकों को दिया है, वो पकड़ लिए गए हैं। ठीक है, हम तो दिन में देखा वो जदयू के नेता हैं। तो यहाँ है सत्ता संदेह, अनंत सिंह की बात कर रहे थे, इसी की पुलिस AK-4756 बरामद करती है और फिर अनंत सिंह उस मामले में बरी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? AK-47 लहराया, गोलियों की बौछार किया, अरे जेल गए, कानून आपका कहाँ है? सजा दिला पाए अब तो इसीलिए ना, अरे जेल जाना कैसा? नहीं, इस पे अनामिका जी, किशोर जी को इसमें जवाब देना पड़ेगा ना। ये जो कन्विक्शन रेट गिना रहे थे, अनामिका जी घरेलू महिला की तरह यहाँ हाथ चमका ये गलत बात है अरुण जी, ये गलत बात है। घर चलाती है तो नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं, आप सुन लीजिए, घरेलू महिला की तरह नहीं, वो जितना सक्षम है और जी सबल है, उसमें कोई सवाल खड़ा करना मुश्किल है। मैं बार बार ये डिबेट में बैठी हैं, डिबेट का क्या रहना चाहिए? अरुण जी, आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, ठीक है, हम उस शब्द विशेष पर नहीं जाते हैं। दीपक जी, अरुण जी, आपने सवाल उठाया, किशोर जी का जवाब ले लेते हैं एक बार। किशोर जी, जिस कन्विक्शन रेट पर आप बात कर रहे हैं, उस कन्विक्शन रेट पर भी अरुण जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप जमीन जायदाद के झगड़ों से जुड़े मामले में तो सुलझा ले रहे हैं, अपराधी को पकड़ ले रहे हैं, लेकिन जो हथियार लहराकर खुलेआम
कत्ल करके भाग जा रहे हैं उनका ऐसा कन्विक्शन रेट नहीं है। ऐसा नहीं है, दर्जनों उदाहरण ये जो मैं दे 28% बच रहा है वही हार्डकोर क्रिमिनल है, वो बच निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है, दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ। और वो भी बहुत सत्ता जल्दी, के कल से संरक्षण में। परसों तक आप पटना ये वाली भी है घटना में सत्ता भी संरक्षित देखेंगे। एक सत्ता गुंडे हैं। संरक्षित, तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ना कि सत्ता संरक्षण में अपराध होता था, और आप भी कह रहे हैं सत्ता के संरक्षण में अपराध होता था। तो सवाल सत्ता से ही होगा, जो भी सत्ता में होगा उसे सवाल का जवाब भी देना होगा। और जवाब इसलिए जरूरी है देना क्योंकि मौसम चुनावी है, और अगर चुनाव में सरकार की साख पर इस तरह का बट्टा लगता है तो मुश्किल सरकार के लिए हो जाएगी। चलिए, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका पासवान जी, अरुण यादव जी और किशोर कुणाल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार में बढ़ते आपराधिक वारदात को लेकर हम ये चर्चा कर रहे थे। बातें जो निकलकर सामने आई है वो ये कि आपराधिक गतिविधियां नहीं बढ़ रही है। आंकड़ों को अगर हम देखें तो आपराधिक गतिविधियों को लेकर ये आंकड़े विपक्ष अपने हिसाब से प्रस्तुत कर सरकार को बदनाम कर रही है, जबकि पुलिस प्रशासन और सरकार अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाने में पहले से कहीं बेहतर हुई है, कहीं ज़्यादा सक्षम हुई है, और इसमें कहीं ज़्यादा सुधार हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता इनकी बातों से सहमत है, किनकी बातों से सहमत है, ये चुनाव परिणाम से पता चलेगा, क्योंकि सरकार काम कर रही है या नहीं ये चुनाव में ही पता चलता है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।